इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टोरीज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, स्टोरी को रीड करना है और उसके हर एक मीनिंग के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको उसका ओवरऑल उस स्टोरी में वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। और आपको यहाँ पे हर एक मीनिंग के पीछे नहीं जाना है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। तो यहाँ पे देखो कैमल्स क्या होते हैं, ऊंट होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मीनिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी आपको कैसे रीड करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो स्टोरी में क्या है, 17 कैमल्स एंड 3 सन्स, 17 ऊंट है और 3 क्या है, बेटे हैं, ठीक है। अब इसको स्टोरी को आप रीड यहाँ पे कैसे करने वाले हो। लॉन्ग एगो मतलब बहुत दिनों पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, विथ हिज 3 सन्स इन ए डेजर्टेड विलेज। तो अगर डेजर्टेड विलेज का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो विलेज का तो आ रहा है ना, कि वहां पे एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। लोकेटेड इन द विनिस सिटी ऑफ ए डेजर्ट। अगर विनिस सिटी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लोकेटेड इन द डेजर्ट इतना तो आ रहा है। तो हमें आइडिया यहाँ से क्या लग गया कि बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ एक रेगिस्तान के गांव में रहता था। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, ठीक है। तो यहां से ये आपको समझ में आ गया। He had 17 camels, तो उसके पास में 17 camels थे। They were the main source of his income, वे उनकी इनकम के मेन सोर्स थे। He used to rent out camels as means of shipping in the desert। वो अपने उन ऊंट को, देखो डेजर्ट की बात कर रहा तो डेजर्ट में इतने ज़्यादा रोड्स वगैरह वो सब नहीं होते थे पहले। आजकल तो चलो फिर भी सारा हो जाता है, बट फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा इनकम का सोर्स होता नहीं है। डेजर्ट है ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता है, पूरा बालू रहता है, मिट्टी रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऊंट वो इजीली उस बालू मिट्टी में इधर से उधर सामान को लाने या ले जाने में ऊंटों का वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो वन डे ही पास्ड अवे, एक दिन वो बूढ़ा आदमी गुजर जाता है। ही हैड लेफ्ट ए विल। अब यहाँ पे विल का मीनिंग आपको पता आना चाहिए ना, ये विल क्या होता है, ही हैड लेफ्ट ए विल। विल क्या होती, इच्छा, ठीक है। उसने अपनी जो भी इच्छा थी वो उसने लिख के छोड़ दी। लिविंग हिज एसेट्स फॉर हिज 3 सन्स, अपने तीनों बेटों के लिए। अब यहाँ एसेट्स मतलब संपत्ति होता, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अगर कोई इंसान खत्म हो गया है और वो कुछ लिख के जा रहा है तो किसके बारे में लिख के जाएगा, उसके पास जो भी एसेट्स थे, संपत्ति थी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो अपने तीनों बेटों में किस प्रकार से बांट रहा है, कैसे कैसे उनको डिवाइड कर रहा है, वो यहाँ पे लिख के गया। आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ओब्लिगेशंस वर ओवर। तो यहाँ पे देखो फ्यूनरल का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर द फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार के बाद। द अदर ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशंस का मतलब क्या है, इस संस्कार देखो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग ओब्लिगेशंस होते हैं ना, उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो अंतिम संस्कार के बाद जो भी उनके रीति रिवाज थे वो सारे खत्म हो गए। द 3 सन्स रेड द विल, उसके बाद तीनों सन्स ने क्या किया, वो जो इच्छा थी उसको उन्होंने पढ़ा। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वैसे तो देखो वाइल जबकि उनके पिता ने जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन तीनों बेटों में क्या कर दी, इक्वल डिवाइड कर दी थी। ही हैड डिवाइडेड द 17 कैमल्स इन ए डिफरेंट वे। जो भी प्रॉपर्टी थी उसको तो उन्होंने तीनों बेटों में इक्वल डिवाइड की थी, बट उनके पास 17 कैमल्स थे तो उनको उन्होंने एक डिफरेंट वे में डिवाइड किया। देखो 17 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेथड से इसको डिवाइड किया। 17 ओड नंबर है और प्राइम नंबर भी होता है। They were not shared equally among the 3 as an odd number and a prime number which cannot be divided। तो odd numbers क्या होते, जैसे आपके पास में कितना हो गया, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, लाइक 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर
1 से डिवाइड होगा। जैसे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, देन नेक्स्ट 3, 5, 7, देन 11, उसके बाद में 13, देन 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, नेक्स्ट आता 17, 19, 23, ये सब है ना, ये सब होते हैं प्राइम नंबर्स, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो 17 केमल्स थे, ये एक ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए वो उसको इक्वल डिवाइड नहीं कर पा रहा था तीनों बेटों में। तो उन्होंने अपना एक माइंड लगाया और उन्होंने क्या लिखा, द ओल्ड मैन हैड स्टेट, उन्होंने लिखा दैट द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा वाला बेटा था, विल ओन हाफ ऑफ द 17 केमल्स, बड़े वाले बेटे को क्या मिलेगा, हाफ, 17 का हाफ मिलेगा। द मिडल वन विल गेट 1/3 ऑफ द 17 केमल्स, मिडल वाले को क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, और इसको हाफ मतलब 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 1/3 मिलेगा। द यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर ऑफ केमल्स एज 1/9, और जो छोटा वाला बेटा है उसको क्या मिलेगा, 1/9, मतलब 1/9, मतलब 17 को 9 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, आप कमेंट करके अपना बताओ कि आप 17 को इनकी जो विल है उनके अनुसार कैसे डिवाइड यहाँ पे करने वाले हो। हमारे पास में क्या 17 केमल्स हैं, और जो बड़ा वाला सन है एल्डेस्ट, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट नंबर जो सन है उसको हाफ ये यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड वाले को क्या मिल रहा है, द मिडल वन विल गेट 1/3, इनको 1/3 मिलेगा, और थर्ड वाले बेटे को क्या मिला, 1/9। अब 17 केमल्स को ऐसे डिवाइड करना है, देखो 1/2 हो पाएगा क्या, इसका नहीं हो पाएगा, और 1/3 भी नहीं हो पाएगा, और 1/9 भी नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे भाई, 17 का हाफ यहाँ पे क्या होगा, 8.5, तो केमल्स को 8.5 में नहीं ले पाओगे ना, या तो 8 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा उसको, है ना, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने वो सब इसको ऐसे पढ़ा, कोई भी अगर इस विल को रीड करेगा तो वो क्या सोचेगा, यार इसका क्या करें, कैसे करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम वर स्टंड, स्टंड मतलब क्या हो गया, स्टंड मतलब साइलेंट या स्पीचलेस, सबके सब क्या हो गए, निशब्द हो गए थे ना, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, टू रीड द विल, and questioned each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will। तो सभी तीनों एक दूसरे से पूछने लगे कि ये जो जैसे यहाँ पे डिवाइड करके गए हैं वो इसको कैसे करेंगे डिवाइड, एज मेंशनड, जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, मेंशन का मतलब जो यहाँ पे बोला गया है, डिस्क्राइब किया गया है ना, उस वो होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 केमल्स, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 17 केमल्स को हम डिवाइड कर पाएं एंड गिव हाफ ऑफ द 17 केमल्स टू द एल्डेस्ट वन। तो 17 1/2 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द केमल्स फॉर द अदर 2 सन्स, तो 1/3 से भी नहीं हो पाएगा डिवाइड, एंड 1/9 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, ओके। दे स्पेंड सेवरल डेज मतलब उन्होंने बहुत सारे दिन बिता दिए थिंकिंग ऑफ वेज टू डिवाइड द केमल्स एज मेंशन्ड इन द विल। तो उन्होंने बहुत सारे दिन बिता दिए इन्हीं में कि हम इनको कैसे डिवाइड करें जैसा मेंशन किया गया। 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो डिवाइड आया है यहाँ पे। बट नन कुड फाइंड द आंसर, बट किसी को भी आंसर नहीं मिला। दे फाइनली टुक द इश्यू टू द वाइज मैन इन देयर विलेज। अब देखो वाइज मैन का मीनिंग आपको यहाँ पता होना चाहिए ना, तो वैसे ही वाइज मैन का मीनिंग क्या होता है, वाइज मैन का मतलब होता है जो भी उनके गांव में कोई बुद्धिमान आदमी था, इंटेलिजेंट आदमी था, स्मार्ट आदमी था, उनके पास वो गए अपने इश्यू को लेके, है ना। इश्यू क्या था कि 17 केमल्स को हम ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे तीनों भाइयों में। ठीक है, द वाइज मैन हेड द प्रॉब्लम, उन्होंने उनके प्रॉब्लम को सुना एंड इंस्टेंटली फाउंड ए सॉल्यूशन, तुरंत, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, उनके पास एक सॉल्यूशन आ गया उनके माइंड में। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग ऑल द 17 केमल्स टू हिम, उन्होंने बोला आपके जो 17 केमल्स हैं वो मेरे पास लेके आओ। द सन्स ब्रॉट द केमल्स टू द वाइज मैन्स प्लेस, तो तीनों बेटों ने क्या किया, जो भी 17 केमल्स थे वो उस वाइज मैन के घर पे लेके आ गए।
द वाइज मैन एडेड ए कैमल ओन्ड बाय हिम। अब इस वाइज मैन के पास क्या था, एक कैमल था, तो उसने क्या किया, वो भी उसमें कर दिया ऐड अपना वाला। 17 तो वो लेके आए थे और एक उन्होंने ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 18। मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18। अब जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया, 18 हो गया। नाउ ही आस्क द फर्स्ट सन टू रीड द विल। अब उन्होंने बोला, जो बड़े वाला बेटा था, कि अब जो उस विल में लिखा है, इच्छा में, जो आपके पापा जी ने छोड़ के गए यहाँ पे, उसको रीड करो अब आप। एज पर द विल, जैसा विल में लिखा था या उसके अनुसार, द ओल्डेस्ट सन गोट हाफ द केमल्स। तो बड़े वाले को क्या मिल रहा था, हाफ मिल रहा था। अब हमारे पास में केमल कितने हो गए यहाँ पे 18। अब बड़े वाले को क्या मिल रहा था, हाफ केमल मिल रहा था, ठीक है, हाफ, यही तो था बड़े वाले को हाफ। अब बताओ 18 का हाफ क्या होगा, 18 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 18/2 कितना आ जाएगा, 9। तो बड़े वाले को क्या मिल जाएगा, 9 केमल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। द एल्डेस्ट सन गोट हाफ द केमल्स विच नाउ काउंटेड टू 18/2 इक्वल्स टू 9 केमल्स, उसको मिल गए। द एल्डेस्ट वन गोट 9 केमल्स एज हिज शेयर। तो बड़े वाले बेटे को अपने हिस्से के 9 केमल्स मिल गए। द रिमेनिंग केमल्स वर 9। अब देखो 18 थे टोटल, 18 में से टोटल थे 18, बड़े वाले को मिल गया 9, तो 18 - 9 कितना रह गया, 9। अब जो 9 केमल्स है वो रह गए इनके पास, कितने रह गए, 9 केमल रह गए। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, द वाइज मैन आस्क द सेकंड सन टू रीड द विल। अब वाइज मैन ने सेकंड वाले बेटे को बोला कि अब आप इस विल को रीड करो। ही was assigned 1/3 of the total. He was assigned 1/3 of the total. तो 1/3 of the total उन्होंने बोला है। तो सेकंड वाले को क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, किसका, टोटल का। तो टोटल केमल आपके पास में कितने थे, 18। टोटल कितने, 18। तो 18 का 1/3 बताओ क्या हो जाएगा, 1/3 का मतलब 1/3 से इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो अब इसको कर दो यहाँ पे सोल्व। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा, 3 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। तो सेकंड वाले को कितना मिल गया, 6 केमल्स मिल गए, फर्स्ट वाले को 9 मिल गए, ठीक है, ओके। तो इट केम टू 18/3 इक्वल्स टू 6 केमल्स। द सेकेंड सन गोट 6 केमल्स एज इज शेयर। अब सेकंड वाले को अपने हिस्से के 6 केमल्स मिल गए। टोटल नंबर ऑफ केमल्स सेड बाय द एल्डर सन्स। अब कितने केमल उनको मिल गए, बड़े वाले को मिल गया 9 और छोटे वाले को मिल गया कितना, 6। तो 6 + 9 कितने हो गए, 15 हो गए। तो टोटल 15 केमल उनके हो गए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले को मिला के। द थर्ड सन रेड आउट हिज शेयर ऑफ केमल्स। उन्होंने जब अब तीसरे वाले ने अपना जो था उसको रीड किया और उनके हिस्से में क्या था, 1, इतना, थर्ड वाले में कितना था, 1/9। अब 18 का 1/9 करो, मतलब 9 से कर दो डिवाइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 केमल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस छोटे वाले को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ऑफ टोटल नंबर ऑफ केमल्स 18/9 इक्वल्स टू 2 केमल्स। द यंगेस्ट वन गो 2 केमल्स एज हिज शेयर। अब छोटे वाले बेटे को 2 केमल यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो टोटल क्या मिला, देखो बड़े वाले को मिल जाएगा क्या, बड़े वाले को मिलेगा 9, ठीक है, 9। सेकंड नंबर वाले को 6 और थर्ड वाले को 2। तो देखो 9, 6 और 2 इन सब को कर दो ऐड, तो कितना आ जाएगा, 17 आ गया, ठीक है। और 17 ही केमल थे उनके। तो ऐसे करके उन्होंने, उस वाइज मैन ने इस प्रॉब्लम को कर दिया सोल्व। द टोटली देर वर 9 + 6 + 2 केमल्स सेड बाय द ब्रदर्स विच काउंटेड टू 17 केमल्स, ठीक है। ये टोटल होके कितना आ गया, 17 आ गया। नाउ 1 केमल एडेड बाय द वाइज मैन वॉज टेकन बैक। अब जो वाइज मैन था उसने एक केमल स्टार्टिंग में ऐड किया था ना 18 बनाने के लिए, अब एक जो रह गया वो उन्होंने अपना वापस ले लिया। द वाइज मैन सोल्व दिस प्रॉब्लम स्मार्टली विथ हिज इंटेलिजेंस। तो उस वाइज मैन ने अपनी इंटेलिजेंस के साथ उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धि या विवेक से
उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि इंटेलिजेंस इन नथिंग बट फाइंडिंग ए कॉमन ग्राउंड टू सोल्व एन इश्यू। इन शॉर्ट एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। तो इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, बट वो है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर पा रहे हो, एक कॉमन ग्राउंड पे लेके अपना माइंड सोच के। तो इसका मतलब ये कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी स्टेज में हो, आप बैठ के थोड़ा स्मार्टली सोचो, हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उन सब का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम पे इधर उधर भटकने से अच्छा है कि खुद उस पे एक्शन लो, अच्छे से काम करो और देखो कि यहाँ पे मेरे पास ये दिक्कत आ रही तो क्यों आ रही, इसका सॉल्यूशन क्या है, उस पे काम करो बस बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो ये हमारी स्टोरी थी। अब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तब भी समझ में आ गया था आपको। क्या था कि 17 कैमल्स हैं और 3 उसके बेटे हैं। तो एक बूढ़ा आदमी था, वो गांव में रहते थे, उनके 3 बेटे थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को तो क्या कर दिया था, इनमें इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। बट 17 कैमल, ये 17 एक ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको उन्होंने एक अलग तरीके से किया था डिवाइड, वही इस स्टोरी में लिखा है। फिर वाइज मैन की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। अब देखो मीनिंग नहीं आ रहा, फिर भी समझ में आ गया आपको। अब ऐसे रीड करने के बाद एक बार इसको और रीड करना आपको। अब इसमें क्या करेंगे, जो मीनिंग होगा वो हम देखेंगे। देखो लॉन्ग एगो, देखो केमल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऊंट होता है। ठीक है, और सन्स का मतलब बेटा, ये तो सबको आता है। लॉन्ग एगो, बहुत दिनों पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब क्या होता है, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी विथ हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों के साथ, इन ए डेजर्टेड विलेज, इन ए डेजर्टेड विलेज। तो डेजर्टेड विलेज का मतलब क्या होता है, देखो डेजर्ट क्या होता है, सुनसान होता है, वीरान होता है ना। तो यहाँ पे डेजर्टेड विलेज का मतलब हो जाएगा वीरान गांव, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वीरान गांव बोल सकते हो। या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो निर्जन गांव, सुनसान गांव, है ना, ये सब आप ऐसे बोल सकते हो ना। वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते, डेजर्टेड है ना, तो वहां पे ज्यादा इनकम के सोर्स है नहीं, तो ज्यादा पॉपुलेशन डेजर्ट में रहती नहीं है। उसके बाद क्या बोला, लोकेटेड इन द विनिसिटी ऑफ ए डेजर्ट। तो विनिसिटी का मीनिंग क्या होता है, विनिसिटी का मीनिंग आपको ध्यान में रखना। विनिसिटी का मतलब होता है आसपास, विनिसिटी का मतलब क्या होता है, आसपास। तो क्या बोल दिया, लोकेटेड इन द विनिसिटी ऑफ ए डेजर्ट। तो एक देखो विनिसिटी ऑफ ए डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान। ठीक है, तो उनका जो गांव था वो कहां पे था, लोकेटेड इन द विनिसिटी ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट के आसपास उनका गांव लोकेटेड था, या वहां पे वो रहते थे। ही हैड 17 कैमल्स, ही हैड 17 कैमल्स। हेड मतलब था उनके पास क्या थे, 17 कैमल्स थे। ठीक है, वर्ब ऑफ टू बी में यूज होता ही है ना, टू बी में, ही हैड 17 कैमल्स। ठीक है, या फिर दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, वही उनके इनकम के मेन सोर्स थे, है ना, आमदनी। इनकम मतलब क्या होती है, आमदनी, और मेन सोर्स मतलब वही उनके मुख्य साधन थे कमाई करने की। He used to rent out camels as means of shipping in the desert. He used to rent out camels. तो वो क्या करते थे, उनको कैमल्स को रेंट पे दे देते थे शिपिंग के लिए, सामान को इधर से उधर लाने में। कहाँ पे, डेजर्ट में। वन डे ही पास्ड अवे, एक दिन वो बूढ़े आदमी पास हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। ही हैड लेफ्ट ए विल, विल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इच्छा। ये आपको पता होना चाहिए, विल मतलब होती है इच्छा। उन्होंने एक अपनी विल यहाँ पे छोड़ दी, उसमें क्या लिखा था, लिविंग हिज एसेट्स फॉर हिज 3 सन्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति या प्रॉपर्टी।
ठीक है। आफ्टर द फ्यूनरल, फ्यूनरल का मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्यूनरल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फ्यूनरल का मीनिंग होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। एंड अदर ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशंस का मतलब होता है उनके जो कर्तव्य थे, ठीक है, उनके जो भी कर्तव्य थे, दायित्व थे, दायित्व जो भी थे, उन्होंने वर ओवर, वो कंप्लीट करने के बाद 3 सन्स रीड द विल, तीनों सन्स ने क्या किया? उस विल को रीड किया। वाइल देयर फादर हैड, वाइल मतलब जबकि, देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, उनके पिता ने जो प्रॉपर्टी थी उनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। He had divided the 17 camels in a different way, 17 camels को डिफरेंट वे में उन्होंने डिवाइड किया। They were not shared equally among the 3 as 17 as an odd number and a prime number which cannot be divided। अब 17 क्या है? एक ओड नंबर होता है और एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता? डिवाइड नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली इक्वली। अब ओड नंबर्स तो आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या ओड नंबर्स आते हैं आपके पास, ठीक है, यही होता है ओड नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स में आपको क्या बता रखा है? देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा? 9 नहीं हो सकता, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, फिर 14, 15 नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, फिर 19 आएगा, ऐसे ये आपका चलता जाएगा। तो 17 कहाँ पे आ रहा है? 17 हमारा प्राइम नंबर में आ रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है? या तो 1 से होगा डिवाइड या फिर वो खुद से होगा। अब 2 देखो 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा। ऐसे अगर मैं 3 को देखूंगा 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 5 किससे? 1 से होगा, 5 से होगा। तो प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and 2, है ना। ये हमने मैथ्स में आपको आता है ये सब। फिर उसके बाद में क्या? द ओल्ड मैन हैड स्टेट, उन्होंने कहा, मतलब उसमें लिखा था, स्टेट मतलब उनकी जो विल थी उसमें लिखा हुआ था, द एल्डेस्ट सन विल ओन हाफ ऑफ द 17 केमल्स, बड़े वाले को क्या मिलेगा? हाफ केमल मिलेगा, सेकंड वाले को 1/3 और थर्ड को 1/9, वही यहाँ पे लिखा है। द मिडल वन गेट 1/3 ऑफ द 17 केमल्स एंड द यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर ऑफ केमल्स एज 1/9। ऑल ऑफ देम वर स्टंट, स्टंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा स्पीचलेस, स्पीचलेस बोल दो या फिर साइलेंट आप बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? निशब्द हो गए वो, क्या हो गए? निशब्द। To read the will and questioned each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will, कि 17 camels को कैसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। It is not possible to divide 17 camels, give half of the 17 camels to the eldest one। ये पॉसिबल ही नहीं कि 17 को हम हाफ से डिवाइड करें और बड़े वाले का शेयर उससे दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द केमल्स फॉर द अदर 2 सन्स, तो ये अदर 2 सन्स के लिए पॉसिबल नहीं कि 1/3 करेंगे तो भी नहीं होगा, 79 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। दे स्पेंड सेवरल डेज थिंकिंग ऑफ वेज टू डिवाइड द केमल्स एज मेंशन्ड, तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे दिन इसी में बिता दिया कि यहाँ पे देखो मेंशन्ड का मतलब क्या होता है? जो डिस्क्राइब किया हुआ ऊपर, है ना, इन द विल, बट नन कुड फाइंड द आंसर। तो उन्होंने बहुत सारा दिन इसी में बिता दिया कि हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, बट वो इसका आंसर नहीं खोज पाए। दे फाइनली टुक द इश्यू टू द वाइज मैन इन द विलेज, तो वो विलेज के वाइज मैन के पास गए और वहां पे अपने इश्यू को रखा, ठीक है। तो वाइज मैन का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं वाइज मैन की बात करता हूं, वाइज मैन, तो वाइज मैन का मतलब हो जाएगा ज्ञानी आदमी, ठीक है, ज्ञानी या वो जो विद्वान बोल दो, जो भी है ना, विद्वान, है ना, ऐसे। द वाइज मैन हेड द प्रॉब्लम, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सुना इंस्टेंटली। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत।
फाउंड ए सॉल्यूशन, तुरंत उन्होंने एक सॉल्यूशन उनको मिल गया। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग ऑल द 17 कैमल्स टू हिम, उन्होंने बोला 17 कैमल्स को मेरे पास लेके आओ। द सन्स ब्रॉट द कैमल्स टू द वाइज मैन्स प्लेस, उन्होंने अपने कैमल्स को वाइज मैन के यहाँ लेके आए। द वाइज मैन एडेड ए कैमल ओन्ड बाई हिम एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18, तो वाइज मैन के पास भी एक कैमल था, उन्होंने उसमें ऐड किया और टोटल नंबर कितना बना दिया 18। नाउ ही आस्क्ड द फर्स्ट सन टू रीड द विल, अब उन्होंने बड़े वाले बेटे को बोला अब आप इसको रीड करो। एज पर द विल द एल्डेस्ट सन गोट द हाफ ऑफ द कैमल्स, तो उसको हाफ मिलना था, तो 18/2 करूंगा तो 9 आ जाएगा। विच नाउ काउंटेड टू 18/2 इक्वल्स टू 9 कैमल्स। द एल्डेस्ट वन गोट 9 कैमल्स एज हिज शेयर। द रिमेनिंग कैमल्स वर 9, अब 18 में से 9 तो बड़े वाले को मिल गया, तो कितने रह गए 9 रह गए। द वाइज मैन आस्क्ड द सेकेंड सन टू रीड द विल, ही असाइंड 1/3 ऑफ द टोटल, अब वाइज मैन ने सेकेंड वाले बेटे को बोला अब आप इसको रीड करो और उसको कितना मिलना था 1/3, तो 18 का 1/3 होगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इट केम टू 18/3 इक्वल्स टू 6 कैमल्स। द सेकेंड सन गोट 6 कैमल्स एज हिज शेयर, तो सेकेंड वाले को 6 कैमल्स मिल गए। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स सेड बाय द एल्डर सन्स 9 + 6 इक्वल्स टू 15 कैमल्स, तो बड़े वाले को 9, उससे 2 नंबर वाले को 6, तो कितना मिल गया 15 कैमल यहाँ पे हो गए। द थर्ड सन रीड आउट हिज शेयर ऑफ कैमल्स, 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18/9 इक्वल्स टू 2 कैमल्स। अब थर्ड वाले ने अपनी जो विल थी उसको रीड किया, उसमें लिखा था 1/9 ऑफ द टोटल, तो टोटल कितना था 18, 18 का 1/9 मतलब 9 से कर दो डिवाइड, कितना आ रहा है 2 आ जाएगा। द यंगेस्ट वन गो 2 कैमल्स एज हिज शेयर। Totally there were 9 + 6 + 2 camels said by the brothers which counted to 17 camels, तो 17 ही थे उनके और ये ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया। Now 1 camel added by the wise man was taken up, जो wise man ने एक camel ऐड किया था वो अब उन्होंने अपना camel वापस ले लिया। The wise man solved this problem smartly with his intelligence, तो wise man ने इस प्रॉब्लम को स्मार्टली अपनी बुद्धि से सोल्व कर दिया। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि बोल दो या फिर बुद्धिमानी से, है ना, बुद्धिमानी से इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया सोल्व कर दिया उन्होंने अपने विवेक से। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इन नथिंग बट फाइंडिंग ए कॉमन ग्राउंड टू सोल्व एन इश्यू एंड इन शॉर्ट एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं होता है, बट आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर ले वही इंटेलिजेंस होती है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। तो अपनी लाइफ में इस स्टोरी की जो भी लर्निंग्स है उनको आप अप्लाई करो और कमेंट सेक्शन में किस किस ने राइट आंसर दिया वो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर देना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर दो शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही स्टोरी और या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे।